वक्त बदलते ही सियासत के तराजू बदल जाते हैं। जो कल तक कांटे थे वो आज गुलदस्तों में सज जाते हैं। नजर का फेर कहिए या फिर कुर्सी की मजबूरी, जो चेहरे कल तक नहीं सुहाते थे आज वो ही सबसे ज्यादा भाते हैं। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाथ हिमाचल। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सरकारें दो तरह से चलती है, एक चुने हुए नेताओं के जरिए और दूसरी उन अधिकारियों के जरिए जिन पर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए जब किसी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार सेवा विस्तार मिलता है तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं उठता, बल्कि सत्ता के असली पावर सेंटर का भी उठता है। जिस पर कभी सवाल था आज उसी पर भरोसा है, या फिर यह सिर्फ अनुभवी प्रशासनिक दिमाग को साथ रखने की कोशिश है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे ताकतवर प्रशासनिक चेहरों में से एक राम सुभग सिंह की। 1987 बैच के इस रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार सेवा विस्तार मिला। इस समय सूबे की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा यही है। राम सुभग सिंह हिमाचल के सबसे अनुभवी अफसरों में गिने जाते रहे हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले, मुख्य सचिव भी बने और सरकार के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में उनकी गिनती होती रही। लेकिन उनकी प्रशासनिक यात्रा जितनी लंबी रही उतनी ही विवादों से भरी भी रही। यही वजह है कि आज उनकी पुनर्नियुक्ति महज एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। साल 2019, जयराम ठाकुर सरकार का दौर। सरकार पूरी ताकत से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी कर रही थी। दावा था कि हिमाचल में हजारों करोड़ का निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसी अभियान के लिए राइजिंग हिमाचल पोर्टल तैयार किया गया। लेकिन इसी पोर्टल पर एक ऐसा दस्तावेज अपलोड हो गया जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। दस्तावेज में लैंड सीलिंग एक्ट और लैंड रिफॉर्म से जुड़े ऐसे प्रस्ताव दिखाई दिए जिन्हें लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार चुपचाप हिमाचल के जमीन कानून बदलना चाहती है। आरोप ये भी लगे कि पर्यटन निगम के घाटे वाले होटलों को लीज या बेचने की तैयारी हो रही है और चाय बागानों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नियम बदलने की कोशिश की जा रही है। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधानसभा में कहना पड़ा कि सरकारी पोर्टल पर ऐसा दस्तावेज अपलोड होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच के आदेश दिए गए और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन रिपोर्ट आने का इंतजार भी नहीं हुआ। सबसे पहले कार्रवाई हुई राम सुभग सिंह पर। उनसे पर्यटन विभाग वापस ले लिया गया, यानी सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश देने की कोशिश की कि जवाबदेही तय की जा रही है। कुछ समय बाद उन्हें आयुर्वेद विभाग की जिम्मेदारी दी गई। हैरानी की बात यह रही कि यह विभाग भी महज 5 दिन बाद उनसे वापस ले लिया गया। किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ इतने कम समय में 2 बड़े विभागों का वापस लिया जाना अपने आप में असाधारण घटना थी। तब सवाल उठे कि अगर सरकार को उन पर पूरा भरोसा था तो विभाग क्यों छीने गए, और अगर भरोसा नहीं था तो फिर उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ही क्यों दी गई। इसके बावजूद राम सुभग सिंह का राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव खत्म नहीं हुआ। बाद में वो हिमाचल के मुख्य सचिव बने, जो किसी भी आईएएस अधिकारी के करियर का सर्वोच्च प्रशासनिक पद माना जाता है। लेकिन मुख्य सचिव बनने के बाद भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ सके। चौपाल सीमेंट प्लांट से जुड़े फैसलों को लेकर सवाल उठे। आरोप लगे कि उद्योग लगाने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई। इसके अलावा हरियाणा के एक चर्चित औद्योगिक शहर में करोड़ों रुपए के फ्लैट से जुड़ा विवाद भी सामने आया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शिकायत पीएमओ तक पहुंची। आखिरकार जुलाई 2022 में जयराम सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव पद से हटा दिया और उनकी जगह आरडी धीमान को मुख्य सचिव बनाया गया। यहां एक बात स्पष्ट करना भी जरूरी है, राम सुभग सिंह के खिलाफ समय समय पर कई आरोप लगे और राजनीतिक विवाद भी सामने आए, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार किसी अदालत या सक्षम जांच एजेंसी ने इन आरोपों में उन्हें दोषी नहीं ठहराया। यही वजह है कि आज भी सरकार उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव और नीति निर्माण में उनकी भूमिका को उनकी नियुक्ति का आधार बताती है। उस समय विपक्ष में बैठे कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा के अंदर भाजपा सरकार और राम सुभग सिंह की भूमिका पर लगातार सवाल उठा रहे थे।
कांग्रेस बार बार ये कहती थी कि भाजपा सरकार कुछ चुनिंदा अफसरों पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान है। यहां तक कि कांग्रेस रिटायरमेंट के बाद अफसरों को दोबारा महत्वपूर्ण पद देने की परंपरा का भी विरोध करती थी। विपक्ष का तर्क था कि जब हजारों युवा रोजगार की तलाश में हैं, तब रिटायर अफसरों को दोबारा सरकारी जिम्मेदारी देना गलत संदेश देता है। लेकिन दिसंबर 2022 में सत्ता बदल गई, कांग्रेस सरकार आई और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जो हुआ, उसने विपक्ष को सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मौका दिया। मुख्यमंत्री ने राम सुभग सिंह को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त कर दिया। यहीं तक बात रहती तो शायद विवाद कुछ समय बाद शांत हो जाता, लेकिन अब सरकार ने उन्हें लगातार तीसरी बार सेवा विस्तार भी दे दिया है। यहीं से भाजपा का हमला तेज हो जाता है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने सीधे सवाल पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी अनिवार्यता है कि एक रिटायर्ड अधिकारी को बार बार सेवा विस्तार देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय पहले से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है, तब मुख्यमंत्री के सबसे करीबी सलाहकार को लगातार एक्सटेंशन देना कई तरह की आशंकाओं को जन्म देता है। भाजपा का सवाल है कि क्या हिमाचल के पास योग्य अधिकारियों की कोई कमी है? क्या कोई दूसरा अनुभवी अधिकारी उपलब्ध नहीं है, या फिर सरकार सिर्फ एक ही चेहरे पर भरोसा कर रही है? वैसे देखा जाए तो राम सुभग सिंह के पास दशकों का प्रशासनिक अनुभव है। उन्होंने कई विभाग संभाले हैं और नीति निर्माण का लंबा अनुभव रखते हैं। किसी भी सरकार को ऐसे अनुभवी लोगों की सलाह की जरूरत पड़ सकती है। भारत के कई राज्यों और केंद्र सरकारों में भी रिटायर्ड अधिकारियों को सलाहकार बनाया जाता रहा है, इसीलिए केवल सलाहकार बनाए जाने को गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहां सवाल सलाहकार बनाने का नहीं, बल्कि राजनीतिक नैतिकता का है। अगर विपक्ष में रहते हुए किसी नीति का विरोध किया जाए और सत्ता में आने के बाद वही नीति अपनाई जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यही कारण है कि भाजपा इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक यू टर्न के रूप में पेश कर रही है। हिमाचल की राजनीति में अफसरशाही को लेकर विवाद कोई नई बात भी नहीं है। कभी वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर अफसर मुख्य सचिव बनाए गए, कभी वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकारों के लिए ट्रिब्यूनल पहुंचे, और कभी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार को लेकर राजनीतिक लड़ाई हुई। लेकिन राम सुभग सिंह का मामला इसलिए अलग दिखाई देता है क्योंकि इसमें लगभग हर राजनीतिक दल किसी न किसी समय अलग अलग भूमिका में नजर आया। विपक्ष में रहते हुए जो आरोप लगाए गए, सत्ता में आने के बाद वही फैसले लिए गए। इससे जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजनीति में सिद्धांत सचमुच बदल जाते हैं, या फिर सिर्फ कुर्सी बदलने से सोच भी बदल जाती है। इतना तो तय है कि आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ एक अफसर की नियुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। वहीं सरकार के सामने चुनौती होगी कि वो ये साबित करे कि यह फैसला केवल प्रशासनिक जरूरत के आधार पर लिया गया है, किसी व्यक्तिगत भरोसे या राजनीतिक कारण से नहीं। हिमाचल की राजनीति में अफसर हमेशा ताकतवर रही हैं। कई बार कहा जाता है कि मंत्री बदल जाते हैं, लेकिन फाइलें उन्हीं अफसरों के हाथों से गुजरती है। इसीलिए जब किसी अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद भी लगातार सरकार के सबसे करीब रखा जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही, अगर विपक्ष में रहते हुए रिटायर्ड अफसरों को दोबारा पद देना गलत था, तो सत्ता में आने के बाद वही फैसला सही कैसे हो गया? बहरहाल, इसको आप किस तरह देखते हैं? आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।